हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक और बाजार में हम देख रहे हैं मोमेंटम है, बेंचमार्क ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त ब्रॉडर मार्केट्स के मुकाबले। कैसे रीड कर रहे हैं बाजार की चाल को आज के लिए आप? देखिए, मार्केट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। ओपनिंग तो पॉजिटिव दिया, हालांकि बॉन्ड यील्ड में थोड़ा नरमी देखने को मिला और क्रूड भी थोड़ा नीचे आ रहा है। क्रूड का ट्रेंड भी थोड़ा बहुत नीचे का लग रहा है मुझे, इसलिए इंडियन इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिला था। नीचे के लेवल से रिकवरी आया, बट हायर एंड में वापस एक बार 20 एमए के आसपास रेजिस्टेंस मिल रहा है। 23,800 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर निफ्टी को डिसाइसिवली सस्टेन करना पड़ेगा। ये डिसाइसिव ब्रेकआउट चाहिए निफ्टी को फॉर ए डायरेक्शनल अप मूव। ऑन द लोअर एंड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट हो जाएगा 23,400 का। इमीडिएट सपोर्ट है 23,600। तो अभी फिलहाल हमारे पास 23,600 का सपोर्ट, 23,800 का रेजिस्टेंस है, उसके अंदर निफ्टी रहना चाहिए आज का दिन। अगर ब्रेकआउट आता है उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है तो उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलेगा। जब तक नहीं होता है तब तक साइडवेज मूवमेंट रहेगा निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। चलिए, तो बिल्कुल बेंचमार्क्स में मूवमेंट है, लेकिन साइडवेज मोमेंटम रहने के ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं। कैटेगोरिकली हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बता रहे हैं कि ये बाजार जो है स्टॉक स्पेसिफिक मौके तलाशने का है। रूपक, जहां स्टॉक स्पेसिफिक मौके तलाशने की बात हो रही है, लाइक आई जस्ट रिफ्लेक्टेड, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। लार्जर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो उसमें भी बैंक से जुड़े ही स्टॉक्स हैं जो सबसे आगे खड़े हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस में भी मजबूती है। ऑन दी फ्लिप साइड आईटीसी हो गया, भारती एयरटेल, सन फार्मा, पावर ग्रिड और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स हैं जो कि आज बिकवाली का दबाव दिखा रहे हैं। वैसे फार्मा स्पेस में भी आज डाउन ट्रेंड है और ईएमएस कैटेगरी अच्छा मूव दिखा रही है पिछले कुछ सेशन से। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, आपकी तरफ से स्टॉक वाइज आज के लिए रिकमेंडेशंस क्या होंगे? जैसे कि आपने बताया कि फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में आज थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर है, तो मेरा एक स्टॉक पिक रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। स्टॉक में सेल कॉल रहेगा, जून फ्यूचर सेल करके चलना होगा सीएमपी पे। और क्योंकि मुझे लगता है, देखिए, एक लोअर टॉप बनाया और यहाँ से जो अगर लोअर छोटा टाइम फ्रेम की चार्ट देखे तो उसमें ब्रेकडाउन आया है बिलो 50 ईएमए। तो मुझे लगता है सेल करके चलना चाहिए स्टॉक को। नीचे मुझे लगता है 2352 तक नीचे आ सकता है, वेरेस हायर एंड पे 2420 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ग्लेनमार्क फार्मा में एक शॉर्ट कॉल रहेगा। दूसरा एक लॉन्ग कॉल रहेगा डिक्सन में। डिक्सन का चार्ट मैं देख रहा हूँ कि रिसेंट जो चार्ट पैटर्न था, जो कंसोलिडेशन पैटर्न था, उसमें एक ब्रेकआउट आया है। तो चार्ट पैटर्न मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। 11,720 के आसपास बाई करके चलना होगा। एक स्टॉप लॉस डालना होगा 11,280 पे, 80 के नीचे, और टारगेट रहेगा 12,500 का। ठीक है, तो चलिए, एक स्ट्रैटेजी सेल साइड की, एक स्ट्रैटेजी बाई साइड की रूपक की तरफ से आपके स्क्रीन पर उनकी स्ट्रैटेजी टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ रिफ्लेक्ट होती हुई। अब बात करते हैं मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स की और शुरुआत वियाटेक वबाक से करना चाहूंगी। आज अच्छा उछाल देखने को मिला है और इसके पीछे की वजह जो है वो है कंपनी के नंबर्स, आंकड़े। इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है ये रूपक, और मजबूत ऑर्डर बुक है, बेहतर क्वार्टर 4 का प्रदर्शन है, सारे पॉजिटिव्स हैं जो कि वर्कआउट हो रहे हैं इस वक्त वियाटेक वबाक के स्टॉक के लिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस और नई पोजीशंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपके हिसाब से? देखिए, स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम, तो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। और इम्पोर्टेंट एक मूविंग एवरेज जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, उस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहे हैं आज का दिन एटलीस्ट। तो मुझे लगता है ना, यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। हायर एंड पे 1600 तक जा सकता है, 1600 के ऊपर फर्दर अपसाइड मिलेगा। तो फिलहाल स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 1600 और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1400 पे।
तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इन पर्टिकुलर इस स्टॉक के लिए 3 से 4% के गेन्स पर इस वक्त कामकाज करता हुआ। दूसरा शेयर है हुनासा कंज्यूमर। यहां पर भी हम देख रहे हैं 9% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है रूपक। एक तो Q4 रेवेन्यूज रिकॉर्ड लेवल पर आए हैं, मार्जिन्स मजबूत रहे हैं, हर पैरामीटर पर आंकड़े नंबर्स जो हैं वो स्ट्रांग है, जिसका असर है कि हुनासा में हम देख रहे हैं। क्या राय होगी अगर किन्हीं ने पोजीशन बनाकर रखी है, इस तेजी को प्ले आउट करना चाहिए या फिर यहां से टेक्निकली चार्ट्स और ज्यादा मजबूत नजर आएंगे? टेक्निकली तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी ब्रेकआउट दिया है। रिसेंटली मैं चार्ट पे देख रहा कि पूरा अप्रैल महीना से लेके मई महीना का मिड तक जो कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था, एक फेज बनाया था, कंसोलिडेशन एक जोन बनाया था, उसका ब्रेकआउट आया आज का दिन और वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, गैप के साथ खुला है तो हायर एंड पे प्रॉफिट बुकिंग भी आया। तो मुझे लगता है ना, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक में। 370 के आसपास बाई करे तो बेहतर रहेगा और 354 का स्टॉप लॉस डालना होगा। हायर एंड पे मुझे लगता है 400 तक एक बार वापस जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। और कमिंग बैक टू मिड कैप, और मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स अब इस वक्त देख लेते हैं। और इस लिस्ट में रूपक, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ ईएमएस कैटेगरी आपने भी आपके लिस्ट में, आपके ट्रेडिंग आइडियाज में स्टॉक्स शामिल किए, बट उसके अलावा अगर आप देखें आज के सत्र में JSW इंफ्रा, एस्ट्रल, डालमिया भारत जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा तेजी का करंट देखने को मिला है। एस्ट्रल के ही स्टॉक प्राइस को अगर आप देखें, इस हफ्ते ही अच्छी खासी तेजी दिखाई है स्टॉक ने और ऊपर की तरफ 1558 यानी कि 1560 तक के लेवल्स इसी हफ्ते में इस स्टॉक ने देखे हैं मजबूती, और उसके बाद वॉलेटिलिटी, और आज अगेन हम देख रहे हैं तेजी का ट्रेंड करंट स्टॉक में। क्या राय होगी? एस्ट्रल लिमिटेड में मैं अगर चार्ट देखता हूँ, इसका डेली चार्ट खास कुछ एनकरेजिंग नहीं है। इनफैक्ट हायर एंड पे इसको 20 EMA के आसपास रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो कोई भी राइज मिले तो सेलर्स हावी हो रहा है, सेलर्स मार्केट स्टॉक में वापस आ रहा है और सेल कर रहा है, स्टॉक को वापस नीचे ला रहा है। तो ऐसा ही सिलसिला मुझे लगता है चलता रहेगा जब तक ये 1550 के ऊपर सस्टेन ना करते। तो 1550 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है सेल ऑन राइज करना चाहिए, 1530 के आसपास सेल करना चाहिए। और पोजीशन स्टॉक में है तो स्टॉक से थोड़ा पोजीशन कम करना चाहिए, अराउंड 1530। और जैसे नीचे आता है 1500, 1450, 1470 वापस एक बार ऐड किया जा सकता है स्टॉक को। तो चलिए ये राय आपको इस वक्त मिलती हुई एस्ट्रल के चार्ट्स पर। टाटा कम्युनिकेशन, LIC, ये दो और स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं एक मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड देखने को मिली है। टाटा कॉम्स में 3% के गेन्स आज के सत्र में हम देख पा रहे हैं इस वक्त रूपक, और LIC में ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, टूटा स्टॉक, लेकिन आज हमने देखा ऑलमोस्ट 3% के गेन्स ये स्टॉक ने भी दिखाए हैं। क्या राय होगी इस वक्त LIC जो कि 816, 817 के लेवल्स पर है, और टाटा कम्युनिकेशन जो कि 1200 के लेवल टच करने के बाद वहां से अब 1954 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2000 के लेवल्स इनफैक्ट टच करने के बाद 1954 के लेवल्स को टच कर रहा है। चलता है, मैक्सिमम 2 दिन चलते हैं, उसके बाद करेक्शन आ जाता है। तो ऐसा ही चला। रिसेंटली एक बार 2 दिन का लगातार अप देखने को मिला था, उसके बाद 4 दिन एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन दिखाया था। आज तो एक बार रैली किया था, बट हायर एंड से सेलिंग प्रेशर आया। तो मुझे लगता है ना, ये सारे जो कंसोलिडेशन जोन है, ये सारे कंसोलिडेशन फेज है, इस कंसोलिडेशन फेज के बाद ही नया पोजीशन बनाना चाहिए। LIC में 850 के ऊपर लेना चाहिए, बाई करना चाहिए, 824 का स्टॉप लॉस रख के। उसके बाद हायर एंड पे 920, 930 तक जा सकता है। तो LIC का ऐसा चार्ट पैटर्न है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ब्रेकआउट के बाद ही लेना बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल तो वेट करना चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन में सिग्निफिकेंट एक रैली आया इस सप्ताह, मतलब बहुत सारे दिनों के बाद ऐसा मूव आया इस सप्ताह में। तो मूव तो एकदम बेहतरीन मूव था, लेकिन क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमें थोड़ा वेट करना चाहिए नया बाय पोजीशन के लिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस ठीक से नहीं बैठेगा इस लेवल से। तो बाई करना होगा, आइदर बाई करना होगा 100 पॉइंट नीचे 1850-60 के आसपास, नहीं तो
2000 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तब 2000 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो लेना बेहतर रहेगा, मोमेंटम में रहेगा, 2100-2200 की टारगेट रहेगा और नीचे 1950 का स्टॉप लॉस रहेगा और डिप में बाय करें तो 1850 के आसपास तो 1800 की स्टॉप लॉस रहेगा। ओके तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई और इसी के साथ मिड कैप के ऑलमोस्ट एक्शन वाले स्टॉक्स चाहे फिर वो न्यूज फ्लो के दम पर हो, चार्ट्स के दम पर हो, उन्हें हमने टच बेस किया है। अब मिड कैप के गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट को एक बार पुलअप कर लेते हैं और इस लिस्ट में लाइक वी डिस्कस रूपक फार्मा के मेजर्स तो हैं ही, औरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक में बिकवाली है, लेकिन इसके अलावा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज OFSS। अब हम जानते हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही आईटी सेक्टर ने लगातार 2-3 सेशंस की मजबूती दिखाई, वहां से अब गेंस थोड़े फ्रिजल आउट जरूर हुए हैं, लेकिन OFSS के ही चार्ट्स अगर देखें इस हफ्ते में ही स्टॉक ने काफी अच्छे बढ़िया लेवल्स देखे हैं। 9700 9800 के करीब पहुंचता हुआ स्टॉक इनफैक्ट 9800 के पार भी गया था। क्या इस गिरावट में कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी है या फिर इस सेक्टर को और इस स्क्रिप्ट को फिलहाल वॉच लिस्ट में रखना है? जी डेफिनेटली शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है स्टॉक में OFSS में, तो मुझे लगता है करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं करके 9440 के नीचे शॉर्ट करना बेहतर रहेगा, मोमेंटम रहेगा तब सेलिंग मोमेंटम रहेगा। 9440 के नीचे शॉर्ट करते हो तो टारगेट होना चाहिए 9200 और इन दैट केस स्टॉप लॉस शुड बी 9550। ओके तो चलिए यहां से डाउनसाइड विजिबल नजर आती है और इसीलिए शॉर्ट स्ट्रेटजी बिल्टअप करने की राय। पेटीएम के चार्ट्स में बिकवाली और प्रेस्टीज के चार्ट्स में बिकवाली, दोनों अलग अलग सेगमेंट, लेकिन प्रेस्टीज इन पर्टिकुलर अगर रियल एस्टेट की बात करें आज इस हफ्ते चला है और अब गिरावट दिखा रहा है। क्या आपको लगता है पोटेंशियल जिस तरह से स्टॉक की हमने देखी है, इस सेक्टर की हमने देखी है, गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है? और साथ ही पेटीएम में हम डाउन ट्रेंड आज के सत्र में देख रहे हैं, पोजीशंस जिन्होंने बनाकर रखी है, नई पोजीशन का मन बना रहे हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे आप? ओके शायद तकनीकी दिक्कत और कनेक्शन लूज हो चुका है रूपक का, हमसे संपर्क टूटा है उनका, बट एनीवेज चलिए उनके ट्रेडिंग आइडियाज और साथ ही मिड कैप पर उनके रिकमेंडेशन सारे हमारे स्क्रीन पर और आपके लिए हमने फ्लैश करवाए। आज के सत्र में हम देख रहे हैं रिजल्ट का इम्पैक्ट जो है, रिजल्ट से ठीक पहले हिंडाल्को, सन फार्मा, आइशर मोटर्स पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सन फार्मा की आय और मुनाफे में ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन मार्जिन्स में कंसर्न और दबाव नजर आ सकता है, जिसके चलते स्टॉक जो है वो रिएक्ट कर रहा है। वायदा यानी कि FNO स्पेस में अगर आप देखें टोरेंट फार्मा, कोलगेट, इन्फो एज, ये तमाम कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर के भी नंबर्स हैं, ज्यादातर फार्मा कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। नंबर से ठीक पहले सेक्टर में हम सुस्ती की चाल देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें औरोबिंदो फार्मा में भी गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है, नतीजों का असर है जो कि लगातार स्टॉक्स पर रिफ्लेक्ट होता हुआ। चलिए यहां पर मिड कैप मसाला को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कमोडिटी मार्केट स्पेशल मुनाफे की मंडी लेकर हम वापस लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।